formulas related to the algebra. ये algebra के ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सबको लर्न होने ही चाहिए, ये हमेशा आपको हेल्प करते हैं. So let's see, फर्स्ट फॉर्मूला है a plus b ब्रैकेट स्क्वायर. क्या रहता है? a plus b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, आप इसकी प्लेस भी चेंज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. नेक्स्ट है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन रहेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. कैसा आएगा ये? फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. मेनी टाइम्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर्स. एट दैट टाइम फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे? अगर आपको करना है 53 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, तो आप 53 का स्क्वायर करोगे, फिर 45 का स्क्वायर करोगे, आपका टाइम जाएगा इसमें. तो सिंपल सी बात, आप करोगे क्या? आप फर्स्ट ब्रैकेट लिखोगे 53 प्लस 45, नेक्स्ट ब्रैकेट लिखोगे 53 माइनस 45. देन यू कैन गेट योर आंसर इन वेरी शॉर्ट टाइम. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब. तो इसका एक्सपेंशन रहेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है, आप इसे थोड़े अलग तरीके से भी लिख सकते हो. क्या करोगे? a क्यूब प्लस b क्यूब, इस दोनों को हम पास में रख देंगे. फिर ये दो टर्म्स ऑब्जर्व करो, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये दोनों टर्म में मैं 3ab को एज अ कॉमन बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा? 3ab, a स्क्वायर है तो एक a बचेगा, प्लस 3ab कॉमन चलेगा, यहाँ पे b स्क्वायर है तो b बचेगा. सो a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब, यू कैन राइट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और यू कैन ऑल्सो राइट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनसाइड ब्रैकेट a प्लस b. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब. आपको क्या करना है? यही फॉर्मूला रिपीट करना है, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है. तो इसका एक्सपेंशन रहेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. क्या फर्क है दोनों में? यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, और ये प्लस होने के कारण ऑल टर्म्स आर प्लस. तो इसको अलग तरीके से कैसे लिखेंगे? हम पहले a क्यूब और माइनस बी क्यूब को पास में लिख देंगे. अब इस दो टर्म में क्या कॉमन रहेगा? इस दो टर्म में मैं माइनस 3ab कॉमन निकालती हूँ. क्या कॉमन निकालती हूँ? माइनस 3ab. सो लेट्स सी, माइनस a स्क्वायर है, एक एक चला गया, एक a बचेगा a, और b भी कॉमन ऐसे बाहर निकलेगा, सो रहेगा a. Let's see, I take a minus sign as a common, so plus 3ab. इसमें से 3a, b स्क्वायर में से एक b चला जाएगा, और मैंने माइनस साइन एज ए कॉमन निकाल दिया, प्लस हो जाएगा माइनस. सो योर आंसर इज माइनस ab. सो a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब यू कैन राइट इन दिस वे और इन दिस वे. समझ में आ रहा है? ये दोनों लिखने के तरीके भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, उसमें रूट्स के रिलेशन होते हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. एट दैट टाइम दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल टू यू. ओके, सो नेक्स्ट देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब. प्रीवियस एग्जांपल और इसमें फर्क है, उसमें a प्लस b होल ब्रैकेट का स्क्वायर था, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब है. ओके, तो क्या रहेगा इसका एक्सपेंशन? ये रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. समझ लीजिए, प्लस के बीच में सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट प्लस आ गया और सेकेंड ब्रैकेट में मिडिल टर्म माइनस आ गई. तो आपके फॉर्मूले को थोड़े से लर्न करने ही पड़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब. क्या रहेगा? a माइनस b, और नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ये माइनस है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट माइनस आएगा, सेकंड ब्रैकेट प्लस आ गया. ये प्लस है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट प्लस है, सेकंड ब्रैकेट माइनस है. इसे आपको प्रॉपर्ली समझना होगा. नेक्स्ट देखिए, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर. इनिशियली हमने ये दो छोटे छोटे ब्रैकेट स्टडी किए थे, लेकिन अगर ये कंबाइन ही आते हैं तो क्या करोगे? इसका डायरेक्ट आंसर में लिखने के वजह आपको कैसे आता है ये पहले करवा के दिखाती हूँ. लेट्स सी, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, इस एक्सपेंशन आप सबको पता है. इसका एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये बीच की प्लस साइन में दे देती हूँ. ये है a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर. आपको इसका भी एक्सपेंशन पता है, तो क्या रहेगा? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो लेट्स सी, प्लस
2ab माइनस 2ab गेट कैंसिल, व्हाट इज द रिमेनिंग, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका आंसर रहेगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रहेगा 2b स्क्वायर। सो फाइनली आप लिखोगे 2 इनसाइड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस अगर ऐसा टाइप का फॉर्मूला यूज करना होता है a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, एट दैट टाइम यू डायरेक्टली राइट 2 इनसाइड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन थी, यहाँ पे माइनस है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। क्या करोगे, मैं दोनों के एक्सपेंशन पहले लिखूंगी, बाद में आपको फॉर्मूला बताऊंगी। सो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, अब देखिए बीच में माइनस साइन है तो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन में ब्रैकेट में ही लिखने वाली हूँ, इनसाइड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square, and you know that when we open the bracket with minus sign, the all terms change their sign. So let's see, ये आएगा a square plus 2ab plus b square minus a square, प्लस से हम अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस माइनस बिकम प्लस 2ab और here plus b square become minus b square. So let's observe, plus a square minus a square get cancelled, plus b square minus b square get cancelled. So what is the remaining? The remaining thing is that 2ab plus 2ab. You know that 2ab plus 2ab इसका आंसर रहेगा 4ab. If you have to do these operations, यानी फर्स्ट ब्रैकेट प्लस है और सेकंड माइनस और दोनों का सब्सट्रैक्शन करना होगा, तो you can directly write the answer 4ab. ये दोनों अलग फॉर्मूले हैं जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इससे पहले जो भी फॉर्मूलेज है वो आपने 5 to 10 तक डेफिनेटली पढ़े होंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है a रेस्ट टू 4 माइनस b रेस्ट टू 4। हमने सिर्फ स्क्वायर और क्यूब के देखे हैं, तो रेस्ट टू 4 कहां से आ गया? लेकिन बच्चों ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए क्या करना है, पहले ये कैसा बनता है वो मैं आपको समझाती हूँ। a रेस्ट टू 4 एंड b रेस्ट टू 4। अब देखिए ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल रेस्ट टू स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रेस्ट टू 4 आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रेस्ट टू 4 आएगा, यानी a रेस्ट टू 4 माइनस b रेस्ट टू 4। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट ये होती है a माइनस b। ओके, अब देखिए ये स्क्वायर का स्क्वायर है, हमने इस पैटर्न के एग्जांपल देखे हैं। आगे का आंसर आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर और a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो दो फॉर्मूले हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज में स्टडी किए थे उसी से ये आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करती हूँ, सिंपली इतना बताती हूँ, अगर a रेस्ट टू 4 माइनस b रेस्ट टू 4 आता है तो आपको सिंपली आंसर लिखना होगा फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b, थर्ड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, a प्लस b प्लस c होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी 3 टर्म होती है और उसका अगर हमें स्क्वायर करना होगा तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, पहले ये जो तीन है तीनों का स्क्वायर करो और सम करो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, सब प्लस है, कोई टेंशन नहीं। तो पेयर बनाने का और 2 लिखने का, यानी 2ab 2bc और 2ac क्या रहेगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ab bc और ac। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, a प्लस b माइनस c स्क्वायर, 3 टर्म है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, लेकिन लास्ट वाली जो टर्म है वो माइनस है, तो कुछ नहीं करना है, जो टर्म माइनस है ना उसका ही माइनस हम लिखने वाले हैं। c माइनस है ना, तो जब ये लिखने वाले हैं ना हम पेयर पेयर बना के, तब जो c जिसमें प्रेजेंट है ना उसकी टर्म हम सिंपली माइनस कर देंगे, बाकी का एज इट इज लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे 2bc, यहाँ पे c प्रेजेंट है और c वाली टर्म ही निगेटिव है, तो ये आंसर आएगा माइनस 2bc, यहाँ पे भी c है इसीलिए आएगा माइनस 2ac। समझ लीजिए, अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो हमारा एग्जांपल सॉल्व करने का टाइम डेफिनेटली सेव होता है। तो समझ में आए फॉर्मूले, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्या फॉर्मूले है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपांशन है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और
ऐसे लिखने के जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनसाइड ब्रैकेट a प्लस b। नेक्स्ट है a माइनस b होल ब्रैकेट क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a क्यूब और b क्यूब को पास में लिख देते हैं और दोनों में से माइनस 3ab हम कॉमन निकालते हैं तो बचता है a माइनस b। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा ब्रैकेट प्लस वाला है और कौन सा माइनस वाला है ध्यान में रखिए आप। a क्यूब माइनस b क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। समझ लीजिए a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर है 2 इनसाइड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसा, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर आप लिखोगे 4ab। अगर ऐसी सिचुएशन होती है और फाइनल आंसर बिकम 4ab। नेक्स्ट हमने देखा था रेस्ट टू 4 के लिए a रेस्ट टू 4 माइनस b रेस्ट टू 4, इसका आंसर है a प्लस b, a माइनस b और नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस b प्लस c होल ब्रैकेट स्क्वायर, तीन टर्म का अगर स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही फॉर्मूला हमें नीचे रिपीट करना है, लेकिन c की टर्म नेगेटिव है तो जहां पे भी c है सिर्फ वहां पे हमें माइनस साइन ही देनी है। ये टेक्निक्स आप समझ लो, इसके आइडिया आप समझ लो तो डेफिनेटली ये फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे।